क्लास 6 साइंस में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। 10 तक हमने पहले कंप्लीट किया था। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट मतलब रोशनी, शेडो मतलब हमारी परछाई एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले एक एक्टिविटी है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स लाइट के सोर्सेज दिए हुए हैं। टिक द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। हमें यहाँ पर जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है उन पर टिक करना है। तो सबसे पहले कैंडल, सन, बल्ब, मून, ट्यूबलाइट्स एंड स्टार्स। इसमें नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? सन, मून एंड स्टार्स, क्योंकि इनको तो हमने नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। The world around us is full of colorful and beautiful things such as bright and the shining sun, ब्लू स्काई एंड ग्रीन। जो हमारी दुनिया है वो बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल चीज़ों से भरी हुई है, जैसे कि हमारा जो चमकता हुआ सूरज है, नीला आसमान है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हम इन सब चीज़ों को सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही देख पाते हैं। इन फैक्ट लाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, सिर्फ लाइट जो है वो एनर्जी का सिर्फ केवल एक लौता ऐसा सोर्स है जिससे हम देख पाते हैं, जो हमें देखने में मदद करता है। When an object reflects the light falling on it, we are able to see that object. जब कोई ऑब्जेक्ट उस पर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अपने से दूर करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। Therefore, light can be defined as a form of energy that gives us the sensation of sight. इसलिए हम कह सकते हैं जो लाइट है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हमें देखने की सेंसेशन प्रोवाइड करता है। यू विल नोटिस दैट यू एक्चुअली सी द डस्ट पार्टिकल्स विच शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम। हाँ, तुमने नोटिस किया होगा कि जब डस्ट पार्टिकल्स पर लाइट गिरती है तो तुम उन्हें देख पाते हो। देयरफॉर दे लाइट अप द पाथ ऑफ द लाइट एंड इट सीम्स एज इफ़ यू आर एक्चुअली सीइंग इट। क्या होता है, वो अपने पाथ को लाइट कर देते, मतलब जब उन पर लाइट पड़ती है तो अपने पाथ जो उनका रास्ता है उसको पूरे में रोशनी बिखेर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि वो चल रहा है। ठीक है। इफ़ द रूम वर कम्प्लीटली डस्ट फ्री द पाथ ऑफ लाइट वुड बी इनविजिबल। अगर जो रूम है वो पूरा डस्ट फ्री है, मतलब उसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी कुछ नहीं है, तो जो लाइट का जो पाथ है वो हमें इनविजिबल लगेगा। ठीक है। अब है सोर्सेज ऑफ लाइट। एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोशनी देता है उसको हम लाइट का सोर्स कहते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। लाइट के टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। लाइट सोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। ठीक है। सबसे पहले है द सन, the sun, the stars and glowworm and insect are example of natural sources of light. जो सन, सूरज, स्टार्स, तारे और जो ग्लोवॉर्म होता है, जुगनू जो एक इंसेक्ट होती है, वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। वो प्राकृतिक स्रोत है हमारी रोशनी के। ऑन द अदर हैंड ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिकल बल्ब, CFLs एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ट्यूबलाइट्स आर मैन मेड लाइट्स। उसके बाद जो ऑयल लैम्प है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, CFL है, फ्लोरेसेंट लैम्प्स है जिनको हम ट्यूबलाइट्स कहते हैं, ये सब क्या है? मैन मेड लाइट्स हैं, इनको इंसानों ने बनाया। सो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। देखो ये सन है, ये क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके। आगे है द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। When light falls on a non-luminous object such as a book, table, cricket ball or ball, it gets reflected in different direction. जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि बुक, बॉल, क्रिकेट बॉल, इन पर लाइट गिरती है तो वो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। When this reflected light reaches your eyes, we can see that object. और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक आती तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। During the day, our room is lighted because of reflection of sunlight by the various non-luminous objects around us. दिन के समय में हमारा
जो कमरा है वो लाइटेड रहता है, रोशनी से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे रूम में जितनी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि वो सब हमें दिखाई देती हैं। इवन दो द मून इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ नॉन लुमिनस बॉडी बिकॉज इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून को भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट माना गया है, बट ये क्या है, एक नॉन लुमिनस बॉडी है क्योंकि ये सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। देखो ये दिया है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब एक टिटविट है, क्या? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ ट्रमेंडस स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है उसकी जो स्पीड है, मतलब लाइट जैसी स्पीड से ट्रेवल करती है, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड है, लगभग 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। एंड ऐसा ही यूनिट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। और ऐसा ही यूनिट में हमें देखें तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया ये क्या होता है? एन ऑप्टिकल मीडियम और मीडिया इज अ रीजन और अ सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट पासिस ईदर पार्शियली और फुली। ऑप्टिकल मीडिया या मीडियम एक ऐसा रीजन होता है जिसमें सब्सटेंस के द्वारा लाइट पार्शियली, आधी अधूरी या फुली पास हो जाती है। ऑप्टिकल मीडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑप्टिकल मीडिया 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को जाने देते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वन कैन क्लियरली सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं। Examples of transparent objects are clean air, clean glass, clean water, some kind of clear plastic and cellophane paper. Transparent objects के कुछ examples हैं clean air, साफ हवा, clear glass, क्लीन वाटर, और कुछ तरीके की क्लियर प्लास्टिक और सेलोफोन पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट फॉलिंग देम टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप में से थोड़ी बहुत ही लाइट को पास होने देते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। लाइट पार्शियली पासिस थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पार्शियली, आधी अधूरी पास होती है। ठीक है, वी कैन नॉट सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, और इन ऑब्जेक्ट से हम बहुत मतलब क्लियरली नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर बटर पेपर, अ शीट ऑफ पेपर स्मीड विद ऑयल और स्मोक्ड ग्लास। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या है? बटर पेपर, एक पेपर की शीट जो ऑयल से भीगी हो, और स्मोक्ड ग्लास। ठीक है, देखो ये दिए, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, और हम इन ऑब्जेक्ट्स में से बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर मेटल्स, मड, सीमेंट, कोल, वुड एट्सेट्रा। इन ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या ओपेक ऑब्जेक्ट्स है? मेटल, मड, सीमेंट, कोल, वुड। ठीक है, अ मिरर इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो मिरर होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। एन आइडियल मिरर डज नॉट लेट एनी लाइट टू पास थ्रू देम। जो आइडियल मिरर होता है ना, वो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देता। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हैव यू एवर नोटिस्ड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इन अ डार्क रूम? क्या तुमने कभी एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में टॉर्च की लाइट को देखा है? व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च इन द डार्क रूम, लाइट अपीयर्स टू गो स्ट्रेट आउटवर्ड्स। जब एक डार्क रूम में टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो हमने देखा है कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है। द लाइट फ्रॉम द सिनेमा प्रोजेक्टर ऑल्सो अपीयर्स टू टेक अ स्ट्रेट पाथ टू द स्क्रीन। जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है उसकी लाइट भी लगती है कि स्क्रीन पर बिल्कुल सीधी गई है। इन बोथ केसेस लाइट सीम्स टू बी ट्रेवलिंग
इन स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों केसेस में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में गई है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, किसी भी मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टिटबिट है। Materials like filament of an electric bulb that give out light when heated to a very high temperature are called incandescent materials. मटीरियल जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जब वो लाइट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को हम इनकैंडेसेंट मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है जिसका एम है टू आइडेंटिफाई दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। हमें ये बताना है, हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसमें मटेरियल्स चाहिए, हॉलो प्लास्टिक ट्यूब चाहिए, खोखली प्लास्टिक ट्यूब चाहिए, एक कैंडल चाहिए, अ मेटल स्टैंड एंड अ मैच स्टिक, मेटल का स्टैंड चाहिए और एक मैच स्टिक माचिस चाहिए। मेथड क्या है, टेक अ हॉलो प्लास्टिक ट्यूब विच कैन बेंड इजीली। एक प्लास्टिक ट्यूब लेना है, हॉलो प्लास्टिक ट्यूब लेना है, खोखला वाला, जो कि आसानी से बेंड हो सके। लाइट अ कैंडल फिक्स इट ऑन अ मेटल स्टैंड। फिर हमें मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाना और मेटल स्टैंड पर उसको फिक्स कर देना है। स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 to 4 feet फ्रॉम इट, और उससे 3 से 4 फीट दूरी पर खड़े हो जाना है। ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू द होलो ट्यूब। फिर उस होलो ट्यूब में से उस कैंडल फ्लेम को हमें देखना है। नाउ बेंड द ट्यूब फ्रॉम सेंटर एंड अगेन ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू इट। और फिर हमें क्या करना है, जो ट्यूब है उसको सेंटर में से बेंड कर देना है, फिर उसको दोबारा कैंडल फ्लेम को उसमें से देखना है। आर यू एबल टू सी द फ्लेम नाउ, क्या तुम अब फ्लेम देख सकते हो? ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें, योर आंसर वुड बी नो, तुम्हारा आंसर क्या होगा, नहीं। हैंस The candle flame can be seen through the straight tube but not through the bent tube. जो कैंडल फ्लेम होती है वो स्ट्रेट ट्यूब से दिख सकती है, बेंट ट्यूब से नहीं दिख पाती है। This shows that light travels in a straight line path। ये हमें बताती है कि जो लाइट होती है वो सीधे लाइन में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ रेज। लाइट जो है वो रेज के फॉर्म में ट्रेवल करती है। रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन विद एन एरो शोइंग द पाथ अलॉन्ग विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। एक रे और लाइट की रे को हम एक लाइन से प्रेजेंट करते हैं जिसमें कि हम एरो बनाते हैं, जो हमें बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में किस पाथ पर ट्रेवल कर रही है। अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज, और जो बीम होती है वो बहुत सारी रेज से बनकर बनी होती है। ठीक है, द रेज इन अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। लाइट की बीम में जो रेज होती हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं और कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, व्हेन लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव आउट फ्रॉम अ सोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम। जब बीम की लाइट रेज किसी सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो हम कहते हैं कि वो बीम डाइवर्जेंट बीम है। व्हेन अ लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। जब लाइट रे एक ही पॉइंट पर जाकर रुकती हैं, एक ही पॉइंट के लिए ट्रैवल करती हैं तो हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट बीम है। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल इट इज़ कॉल्ड अ पैरेलल बीम। और जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल बीम है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्जेंट बीम किसी सोर्स से आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। कन्वर्जेंट बीम अलग अलग सोर्सेज से आ रही है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और पैरेलल बीम जो बिल्कुल अलग अलग सोर्सेज से आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलल जा रही है, एक पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अकर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड अर्थ इज राउंड। अर्थ पर जो दिन और रात होते हैं वो इस कारण होते हैं क्योंकि लाइट जो सन जो है वो अपनी लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाता है और अर्थ राउंड है। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स ऑल्सो अकर ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के कारण सोलर और लूनर एक्लिप्स भी होते हैं। ओके, आगे है the property of light to travel in a straight line
explain many interesting phenomena is related to light, such as formation of shadows by opaque objects and formation of images in a pinhole camera. जो लाइट की प्रॉपर्टी है ट्रैवल करने की स्ट्रेट लाइन में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनास को एक्सप्लेन करती है। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनास को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि शेडो बनना, ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण शेडो बनना, पिन होल कैमरा से इमेजेस बनना, ये सब ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वो शो एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले पिन होल कैमरा। A pinhole camera is a simple application of rectilinear propagation of light। जो pinhole कैमरा होता है वो rectilinear propagation of light का बहुत सिंपल एप्लीकेशन होता है। सी फिगर, इस फिगर को देखो, देयर इज अ स्मॉल लाइट बॉक्स, एक छोटा सा लाइट बॉक्स है, ठीक है, विच हैज टीनी होल ऑन वन साइड, और एक साइड उसके एक छोटा सा होल है, ठीक है। द अपोजिट साइड हैज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, और जो अपोजिट साइड है उसके सामने वाली जो साइड है उसकी स्क्रीन ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है, ठीक है। द ऑफ ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर या फिर ग्लास की एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है। A lighted candle is placed in front of the pinhole and an inverted image is seen on the screen। एक जलती हुई मोमबत्ती को होल के सामने रखा और उससे हमने क्या देखा कि जो स्क्रीन है उस पर एक इमेज बन रही है। When the candle is moved away or towards the hole, the size of the image changes। जब हम उस कैंडल को होल से दूर ले जाएंगे या फिर होल के पास लाएंगे तो इमेज का जो साइज़ है, जो इमेज बन रही है उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब है शेडो मीन्स परछाई। When an opaque object comes in a path of light, the light cannot travel further। जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट उससे आगे नहीं जा पाती। It blocks the light and as no light passes to the other side of the object, a dark patch is seen on the surface behind the object। उससे क्या होता है कि वो लाइट को ब्लॉक कर देता है और जो ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे साइड लाइट नहीं जा पाती, जिससे कि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड पर एक हमें डार्क कलर का पैच दिखाई देता है। दिस डार्क पैच इज द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये डार्क पैच क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का शेडो होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की परछाई होती है। शेडो कैन बी ईजिली कवर्ड, ऑब्जर्व। शेडो को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आवर बॉडी इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। दस वेन एवर वी स्टैंड अंडर सनलाइट और एनी अदर सोर्स ऑफ लाइट वी कैन सी अवर शेडो ऑन द फ्लोर। इसलिए जब भी हम सनलाइट के नीचे खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी के नीचे खड़े होते हैं या फिर किसी सोर्स ऑफ लाइट के नीचे खड़े होते हैं तो हम अपनी परछाई फ्लोर पर आसानी से देख सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अवर शेडो फॉलो अस वेयरएवर वी गो। और तुमने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारी शेडो हमें फॉलो करती है, ठीक है। देखो ये है फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट से शेडो बन रही है। अब एक एक्टिविटी है जिसका एम है टू ऑब्टेन अ शेडो एंड स्टडी इज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम शेडो हम फॉर्म करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। मटेरियल्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ शीट ऑफ पेपर। एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक लाइट का सोर्स और एक पेपर की शीट। मेथड क्या है, प्लेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट बिटवीन द शीट ऑफ पेपर विच विल एक्ट एज अ स्क्रीन। एक ओपेक ऑब्जेक्ट को पेपर की शीट के बीच में रखना है जो कि हमारे लिए स्क्रीन का काम करेगी। नाउ मूव द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द शेडो ऑन द स्क्रीन। फिर उस सोर्स ऑफ लाइट को उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाना है और स्क्रीन पर उसकी शेडो को ऑब्जर्व करना है। नाउ कीप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट फिक्स्ड एंड चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। फिर हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट है ना उसके बीच की डिस्टेंस को तो वैसे का वैसे ही रखना है, बट जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है उसको हमें चेंज कर देना। ऑब्जर्व द नेचर एंड साइज ऑफ द शेडो। फिर हमें शेडो की नेचर और साइज को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगा, द शेडो बिकम्स लार्जर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट एंड स्मॉलर व्हेन इट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन। जब ऑब्जेक्ट लाइट के क्लोज़र गया, जब ऑब्जेक्ट लाइट के पास गया तो उसकी जो शेडो बनी वो बहुत बड़ी बनी, बट जब जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के पास गया तो जो उसकी शेडो बनी वो स्मॉलर बनी। द कलर ऑफ शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक। जो शेडो का जो कलर होता है वो हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। अब शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं शेडो की।
A shadow is formed due to phenomena of rectilinear propagation of light. शैडो क्यों बनती है? लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के फिनोमेना के कारण शैडो बनती है. द साइज एंड शार्पनेस ऑफ शैडो वेरीज विद द चेंजेस इन कंडीशंस. जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती हैं वैसे ही शैडो की साइज़ और शार्पनेस भी चेंज होती है. इनफैक्ट द शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स कलर बट ऑन इट्स साइज. इसीलिए जो शैडो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंड नहीं करती, उसके साइज़ पर डिपेंड करती है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बट ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज विल हैव सेम टाइप ऑफ शैडो. ऐसे ऑब्जेक्ट्स इनके कलर डिफरेंट हो बट उनके शेप और साइज़ एक जैसे हो, उन सबकी शैडो एक जैसी बनती है. द शैडो ऑफ अ ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड फ्रॉम द स्क्रीन. जो शैडो का जो साइज़ है वो दूसरे फैक्टर जैसे कि ऑब्जेक्ट का सोर्स ऑफ लाइट से या स्क्रीन से जो डिस्टेंस है इनके ऊपर भी डिपेंड करता है. एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द शैडो डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, शैडो का जो साइज़ है वो घटता है. और जब ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस घटता है तो जो शैडो का साइज़ है वो बढ़ता है. ठीक है. अ शैडो हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. शैडो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं. द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ द लाइट एंड द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. जो शैडो का जो शेप है वो सोर्स ऑफ लाइट के टाइप और सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन पर डिपेंड करता है. नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, द कलर ऑफ द शैडो कास्ट वाइज इट ऑलवेज ब्लैक. सम पोर्शंस ऑफ द शैडो मे बी ग्रीन. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है, जब भी उसकी शैडो बनेगी तो वो हमेशा ब्लैक कलर की बनेगी और कुछ कुछ पोर्शंस ग्रे कलर के भी होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अ शैडो शोज ओनली द आउटलाइन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ओनली अदर डिटेल्स. जो शैडो है वो सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप की आउटलाइन शो करती है और कोई डिटेल शो नहीं करती. फॉर शैडोज टू बी फॉर्म्ड अ स्क्रीन इज नेसेसरी. और शैडोज को बनने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता होती है. अवर शैडो इन सनलाइट चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई. हमारी जो शैडो है सनलाइट में उसकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज होते हैं. क्यों? क्योंकि जो सन है वो दिन में अपनी पोजीशन जो सन है वो दिन में आसमान में अपनी पोजीशन को चेंज करता है. देखो ये आफ्टरनून शैडो, ये आफ्टरनून दिन में जो बनी हुई है वो शैडो. अब है एक्लिप्स. एक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण. द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जो सन है वो लाइट का नेचुरल सोर्स है. इट लाइट्स अप द अर्थ एंड द मून. ये अर्थ और मून को रोशनी देता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे एंड द अदर हाफ इज नाइट. वो अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस करता है उधर दिन होता है, जो आधा बाकी का आधा पार्ट होता है उधर रात होती है. इन द सेम वे द पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस द सन इज ब्राइट. एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वी कैन सी डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ब्राइट साइड ऑफ द मून. इसी तरीके से जिस मून के जिस पार्ट पर मून का जो पार्ट सन को फेस करता है वो ब्राइट होता है, चमकदार होता है. और क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है इसीलिए हमें मून की ब्राइट साइड की डिफरेंट पोजीशंस देखने को मिलती हैं. ठीक है. द अर्थ एंड द मून आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. जो अर्थ और मून है वो दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं. देयरफॉर दे कास्ट अ शैडो. इसलिए वो शैडो बनाते हैं. When the earth comes in between the sun and the moon or when the moon comes in between the sun and the earth an eclipse occur. जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है और जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो एक्लिप्स बनता है, मतलब ग्रहण लगता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ विथ रिलेशन टू ईच अदर. 2 तरीके के एक्लिप्स होते हैं, 2 तरीके ग्रहण होते हैं. सन, मून और अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 तरीके के ग्रहण होते हैं. सबसे पहले होता है लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण. ठीक है. व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन द अर्थ शैडो फॉल ऑन द मून. जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है तो अर्थ की जो शैडो है, परछाई है, वो मून पर जाकर गिरती है. दिस इज कॉल्ड अ लूनर एक्लिप्स और इसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं. इन दिस पोजीशन वी हैव अ फुल मून डे ऑन द अर्थ. और इस पोजीशन पर हमारे अर्थ पर फुल मून डे होता है, मतलब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है. एज द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडोज वी एक्सपीरियंस अ लूनर एक्लिप्स. और जब जैसे जैसे मून अर्थ की शैडो को पास करता है, मतलब जैसे जैसे अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है हमें लूनर एक्लिप्स
होता दिखाई देता है। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स द मून डज नॉट अपीयर ब्राइट बट हैज़ अ रेडिश कलर। लूनर एक्लिप्स के दौरान जो मून है वो हमें चमकदार नहीं दिखता है, बट उसका हमें रेड सा कलर दिखता है। ठीक है, आगे है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन द मून्स शैडो फॉल इन द अर्थ। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो जो मून की शैडो है वो अर्थ पर गिरती है। दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, और इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। दिस पोजीशन वी हैव अ न्यू मून डे ऑन द अर्थ, और इस पोजीशन पर हमारे अर्थ पर न्यू मून डे होता है। ठीक है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जो मून की शेडो होती है वो अर्थ पर गिरती है, जिसको कि हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। इस पोजीशन पे हमारे अर्थ पर न्यू मून डे होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द उम्ब्रा द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो रीजन ऑफ द मून शेडो एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर एक्लिप्स। अर्थ का जो भी पार्ट जो उम्ब्रा में जाता है, मतलब शेडो का जो डार्केस्ट पार्ट होता है वहाँ पर जाता है, मून की शेडो के सबसे डार्केस्ट पार्ट में जाता है, वहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, पूरा सूर्य ग्रहण होता है। ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ लाइंग इन द पेन्यूम्ब्रा एन एरिया ऑफ शेडो विच इज़ बिटवीन फुली डार्क एंड फुली लाइट ऑफ द मून शेडो एक्सपीरियंस अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और दूसरे हाथ पर जो अर्थ का वो पार्ट जो पेन्यूम्ब्रा में जाता है, मतलब फुली डार्क और फुली लाइट शेडो का जो एरिया होता है, जहाँ पर मतलब पूरा अंधेरा भी होता है, थोड़ा बहुत उजाला भी होता है, मून की शेडो में जब वो जाता है तो उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, देखो ये दिया है लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। ये सन है, जो सब ये पेन्यूम्ब्रा है, ये उम्ब्रा पार्ट है, और ये मून है, और ये सोलर एक्लिप्स है। ये सन, ये अर्थ, ये मून है, ये उम्ब्रा है, और ये पेन्यूम्ब्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। रिफ्लेक्शन और इमेजेस क्या होती हैं? ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट इज़ मेड टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इन विच इट वाज ट्रेवलिंग अर्लियर। जब लाइट सरफेस पर गिरती है तो वो उसके सेम मीडियम पर बाउंस हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, मतलब बाउंस होकर दोबारा उसी मीडियम में ट्रैवल करने लगती है। ठीक है, उसी मीडियम में चली जाती है जिसमें वो पहले ट्रैवल कर रही है। दिस फिनोमेना इज रिफर्ड टू एज रिफ्लेक्शन, और इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम अपने आप का भी रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में, कांच में। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, buildings, other objects in the water or a pond or a lake, or and we see other objects that in front of the mirror। कभी कभी हम ट्रीज, बिल्डिंग्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्शंस देखते हैं पानी में, पॉन्ड और लेक के पानी में, और किसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शंस हम मिरर में भी देखते हैं। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी आर एबल टू सी अवर इमेज। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम इमेज देखने लायक होते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द मिरर गिव्स अ फ्लिप्ड इमेज। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिरर होता है वो हमें एक फ्लिप्ड इमेज देता है। ठीक है, द लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। जो लेफ्ट साइड होता है वो हमें राइट साइड दिखता है, और जो राइट साइड होता है वो हमें लेफ्ट साइड दिखता है मिरर इमेज में। ठीक है, होल्ड योर बुक्स टाइटल पेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू रीड? तुम अपने बुक का जो टाइटल पेज है उसको मिरर के सामने ले जाओ, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? नो, इट इज़ बिकॉज द लेटर्स आर बीइंग फ्लिप्ड। नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि जो लेटर्स थे वो फ्लिप हो गए, मतलब लेफ्ट के राइट हो गए और राइट के लेफ्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज अ मिरर फॉर्म एन इमेज। मिरर इमेज कैसे बनाता है? you know that we see an object when light from the object reflects and reaches our eyes। तुम्हें पता है हम ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं? जब लाइट हम ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होकर आती है। मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सेम जो मिरर होता है उस पर जो लाइट पड़ती है वो ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर जो लाइट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आई वी सी अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो हम उस ऑब्जेक्ट की कॉपी मिरर में देखते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके डायरेक्शन में हम देखते हैं। वी कॉल दिस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज। और जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस होती है वो मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस की इक्वल
होती है. सो द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड आवर इमेज इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द मिरर. इसीलिए जो मिरर और हमारे और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिरर और हमारे बीच की डिस्टेंस से दुगनी होती है. देयरफॉर व्हाट वी सी एज एन इमेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो. इसलिए जो हम इमेज के रूप में जिसे हम देखते हैं वो शैडो से बहुत अलग होता है. देखो एन इमेज ऑफ अ चाइल्ड इन अ प्लेन मिरर. ये बच्चा है एक, इसकी देखो प्लेन मिरर में इसकी इमेज बन रही है. ठीक है, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक. व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर वी सी आवर इमेज इन इट. जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी इमेज उसमें देखते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर लिस्टेड ब्लू. और जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it. जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो जो मिरर की जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो मिरर के बहुत पीछे बनती है. द साइज़ ऑफ द इमेज इज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होता है. द इमेज शोज लेटरल इन्वर्शंस दैट इज़ द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा. जो इमेज होती है वो हमें लेटरल इन्वर्शंस बताती है, मतलब जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है. देखो क्लियर स्टिल वाटर इमेज, जो साफ पानी है बिल्कुल उसमें से इमेज बन रही है. ठीक है, अब है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की यूजेस क्या है? अ प्लेन मिरर इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव पीस, लुकिंग ग्लास एंड अ ड्रेसिंग मटेरियल. जो प्लेन मिरर है उसको डेकोरेटिव पीस, लुकिंग ग्लास और ड्रेसिंग मिरर के रूप में हम यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू मेक अ कैडलस्कोप, पेरिस्कोप एंड अ वॉक्स टाइप सोलर कुकर. से कैडलस्कोप, पेरिस्कोप और वॉक्स वाले सोलर कुकर्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है. पेरिस्कोप इज़ अ यूजफुल डिवाइस विच इनेबल अस टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड द वेरियस. पेरिस्कोप एक बहुत यूजफुल डिवाइस है जो हमें कॉर्नर्स और वेरियर्स में चीज़ें देखने में मदद करती है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन्स. ये सबमरीन्स में भी यूज़ की जाती है. कैडलस्कोप इज़ अ मॉडल बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल. कैडलस्कोप एक ऐसा मॉडल है जो मिरर के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है. किसी भी एंगल पर जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं तो हम उसको कैडलस्कोप से देख सकते हैं. देखो ये होता है कैडलस्कोप, ये पेरिस्कोप, बॉक्स टाइप सोलर कुकर. एक टिटबिट यहाँ पे दी हुई है. इन वार्म प्लेसेस इट इज़ गुड टू पेंट द एक्सटीरियर पोर्शंस ऑफ हाउसेज वाइट सो दैट दे रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट. जो गर्म जगह होती है वहाँ पर जो घर होते हैं उनके जो एक्सटीरियर पोर्शंस होते हैं उनको हमेशा वाइट कलर से पेंट किया जाता है जिससे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें, लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करें और ज़्यादा गर्मी अपने अंदर ऑब्जर्व ना करें. ठीक है, इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज. इमेजेस शेडोज से कैसे डिफरेंट होती हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इमेजेस आर डिफरेंट टू शेडोज. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इमेजेस होती हैं वो शेडोज से बहुत डिफरेंट होती हैं. शेडोज आर फॉर्म ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल इमेजेस आर फॉर्म बाय लाइट रेज इटसेल्फ. जो शेडोज होती हैं वो ऑब्जेक्ट के लाइट के पाथ में किसी ऑब्जेक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से बनती हैं, बल्कि जो इमेजेस होती हैं वो लाइट रेज से ही बनती हैं. शेडोज आर ब्लैक वाइल द इमेजेस इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. शेडो ब्लैक कलर्स की होती है बट जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के कलर के सेम कलर की होती है. जैसा ऑब्जेक्ट का कलर होगा वैसे ही उसकी इमेज का कलर होगा. यूजुअली शेडोज आर ऑफ द सेम शेप एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट शो नो डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट. जो शेडोज होती हैं उनका शेप तो ऑब्जेक्ट के शेप के जैसा ही होता है बट कोई और डिटेल वो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं बताती हैं. एन इमेजेस इज an image is of the same shape as that of the object. It has also all the details of an object. जो इमेज होती है उसका शेप भी ऑब्जेक्ट के शेप की इक्वल होता है बट जो इमेज होती है ना वो हमें ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स के बारे में बताती है. शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. शेडो जब बनती है जब जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है. दे प्रेजेंट इन द एरिया वेयर नो लाइट फॉल्स. ये उस जगह बनती है जहाँ पर कोई लाइट नहीं गिरती है. देयरफॉर शेडोज आर ब्लैक. इसीलिए जो शेडोज होती हैं वो ब्लैक होते हैं. ऑन द अदर हैंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अ डिफरेंट वे.
दूसरा आपका जो इमेज होती है वो दूसरी तरीके से बनती है। एन इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस आवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। इमेजेस कब बनती हैं? जब जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पर आती है प्लेन मिरर से, जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है तब इमेज बनती है। व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजुअली फॉल्स ऑन आवर आइज वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज। जब जो लाइट होती है ऑब्जेक्ट से वो हमारी आंखों पर गिरती है तब हम इमेज के ऑब्जेक्ट की इमेज की सारी डिटेल्स को देख पाते हैं। ठीक है, आगे है अब वर्ड्स टू नो लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोशनी देते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आप कोई लाइट नहीं देते हैं। ऑप्टिकल मीडिया रीजन थ्रू विच लाइट पासिस ईदर पार्शियली या फुली। ऐसा रीजन जिसमें जो लाइट होती है वो पार्शियली या फुली जाती है। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं। कन्वर्जेंट बीम, लाइट रेज ऑफ और बीम मूव टुवर्ड्स अ पॉइंट। जो बीम की जो लाइट रेज हैं जब वो एक ही जगह पर जाती हैं तो उनको हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम, लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट रेज आती हैं और जब एक ही सोर्स से लाइट रे आती है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है तो उसको हम डाइवर्जेंट रे कहते हैं, बीम कहते हैं। उम्रा, द रीजन ऑफ द शेडो विच इज़ टोटली डार्क। शेडो का वो एरिया जो पूरी तरीके से डार्क होता है। पेन्यूम्रा, द रीजन सराउंडिंग द उम्रा विच इज़ पार्शियली लाइट अप। उम्रा का वो रीजन जो थोड़ा थोड़ा लाइट अप होता है। शेडो, अ डार्क रीजन बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर लाइट इज़ नॉट एबल टू रीच। किसी ऑब्जेक्ट के पीछे का वो डार्क रीजन जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती। रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट फ्रॉम अ सरफेस इन द सेम मीडियम। लाइट का उसी एरिया में वापस उसी रीजन में उसी सेम मीडियम में वापस भेजना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अब लेसन इन शॉर्ट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें देखने लायक बनाता है। एन ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रोशनी देता है उसको हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑप्टिकल मीडिया आर ऑफ थ्री टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ऑप्टिकल मीडिया थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। एन आइडल मिरर डज नॉट लेट एनी लाइट टू पास थ्रू इट। जो आइडल मिरर होता है वो अपने अंदर से किसी भी लाइट रे को पास नहीं होने देता है। अ बीम ऑफ लाइट इज मेड ऑफ सेवरल रेज। जो बीम ऑफ लाइट होती है वो बहुत सारी रेज से मिलकर बनी होती है। रेज इन अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। किसी भी बीम में जो रेज होती हैं लाइट की वो पैरेलल हो सकती हैं, डाइवर्जेंट हो सकती हैं और कन्वर्जेंट हो सकती हैं। व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल इट इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम। जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं तो वो पैरेलल बीम कहलाती हैं। शैडो इज फॉर्म ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के कारण शैडो बनती है। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड लाइट्स अप द अर्थ एंड द मून। जो सन है वो लाइट का एक नेचुरल सोर्स है और अर्थ और मून को लाइट अप करता है। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी आर एबल टू सी अवर इमेज। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी इमेज देख पाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इमेजेस आर डिफरेंट फॉर शेडोज़। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इमेजेस होती हैं वो शेडोज से डिफरेंट होती हैं। अब एक्सरसाइजेस, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। Light is a form of energy that gives us the sensation of sight. The object that produces their own light are called luminous objects. Light partially passes through translucent object. An ideal mirror does not let any light pass through it. When the light rays are parallel, it is called parallel beam. A shadow shows only the outline or the shape of the object and not any other details. ठीक है, आगे है A plain mirror is used as decorative piece, looking glass and a dressing mirror. I will take the correct. First, the object that produce their own light are called luminous objects. An object allows the light to completely pass through it. Opaque. Light partially passes through translucent objects. A beam, a dash of light made of several rays. Beam. When the light rays are parallel, it is called a parallel beam. When we stand in front of a mirror, we are able to see our image. Shadows are formed when light
from a source is obstructed by an opaque object. अब true false. First is object which allow the light to pass through them are called translucent objects. False. Object which do not allow light to pass through them are called opaque objects. True. Light from the cinema projector also appears to take a straight path to the screen. True. When light rays of a beam moves towards a point, it is called a divergent beam. False. It is important to know that images are different from shadows. True. Shadows are formed when light of a source is obstructed by a clear object. False. The parts of the light that faces the sun has day and other half as night. True. ठीक है. अब आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट है, इफ लाइट इज नॉट विजिबल हाउ डज द सराउंडिंग एरिया बिकम विजिबल. अगर लाइट विजिबल नहीं होती तो हमारे आसपास के एरिया में दिखाई कैसे देता. व्हाट आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल्स. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ बताना है. व्हाट आर ऑप्टिकल मीडिया, राइट देयर टाइप्स. ऑप्टिकल मीडिया क्या है, उनके टाइप्स लिखने हैं. हाउ डू वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं. व्हाट इज अ शैडो, व्हाई इज इट फॉर्म्स. शैडो क्या है, वो कैसे बनती है. व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है. अब है आंसर इन डिटेल. डिस्क्राइब द नेचुरल एंड मैन-मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट के नेचुरल और मैन-मेड सोर्सेज को डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया विद एग्जांपल्स. वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया को एक्सप्लेन करना है. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने. हाउ डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक्सप्लेन विद सम एक्सपेरिमेंट्स. लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ बताना है. तो इनके आंसर्स आप खुद सर्च करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आगे. डिफाइन द रेज एंड अ बीम, रिप्रेजेंट देम बाय डायग्राम. रेज और बीम्स को डिफाइन करना और उनको डायग्राम से हमें बताना है. अब क्रॉसवर्ड पजल से क्रॉस में जाएंगे. सबसे पहले समथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, लाइट. थर्ड है मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, divergent. Fifth, when we stand in front of a mirror we see a picture in it, तो इसका होगा इमेज. सिक्स्थ है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस, इसका होगा रिफ्लेक्शन. एट्थ है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसका होगा कन्वर्जेंट. डाउन में जाएंगे अब. द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट केप्ट इन लाइट, तो इसका आएगा शेडो. शेडो का फोर्थ शेडो कास्ट बाय हेवनली बॉडीज ऑन ईच अदर, तो इसका होगा एक्लिप्स. सेवेंथ है ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट, तो इसका होगा लूमिनस. नाइन्थ है ग्लास कोटेड विद अ शाइनिंग मटेरियल लाइक सिल्वर एट द बैक मिरर. ठीक है. ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट.